जिस तरह से मणिपुर में फौजी की औरत को नंगा घुमाया गया, लेकिन 100% संविधान को मैं लागू करूंगा। हम धरती से जुड़े हुए गरीब का बेटा है। एक भाई हवाई हैं तो एक सिंगापुर से आई है। तो हम लोग बिहार में जितने भी कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, हम लोग सबको उसको चालू करवाने का काम करेंगे। जितने भी स्कूल कॉलेज है सबको राष्ट्रीयकरण करके आज सभी के बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे सांसद का संतान, चाहे गरीब का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज जो ये प्रेस संवाद किस प्रश्न रखे हुए, जो कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के रूप में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी के तरफ से महाराजगंज क्षेत्र का प्रत्याशी होने के लिए, और यह जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए यह मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या इतना ये लोकसभा चुनाव में इतने बड़े बड़े प्रत्याशी उद्योगपति खड़ा हो रहे हैं, क्या इस महाराजगंज लोकसभा में पार पाइएगा? देखिए, जहां पर जनता की सवाल आता है, 2014 का पहले कांग्रेस ने राज किया, 14 के बाद भाजपा वालों ने राज किया, लेकिन क्या किया जानते हैं? गरीबों का शोषण किया, मूल निवासियों को शोषण किया, समाज के लोगों का शोषण करने का कार्य किया। तो यह समाज के लोग जो है ऐसे पार्टियों को धूल चटाने की कार्य करेंगे। किस तरह से लोगों को मैंने जोड़ पाइएगा? देखिए, हम लोग जो है यह पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में, 6 विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर लोग एक्टिव है। इसलिए यह समस्या अनेक तरह से उत्पन्न होता है। तो हमारा जो है कि जितने जनता है, समाज है, वोटर है, उनको 2 किलो अनाज चाहिए फ्री में, या चाहिए शिक्षा फ्री में। मैंने आपका मुद्दा शिक्षा रहेगा। शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एजुकेशन है। हम आते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बेरोजगारी पर, समाज पर हो रहे अत्याचार पर, जिस तरह से मणिपुर में फौजी की औरत को नंगा घुमाया गया, लेकिन यह सरकार चुप मौन है। क्यों मौन है भाई? क्योंकि गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, फौजी के औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, और आप जो है जो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये शोषण नहीं है तो और क्या है? किस तरह से ये खत्म कीजिएगा? यह जो है हम लोग लड़ाई लेकर के खत्म करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचकर आवाज उठाएंगे। संविधान तो मिला हुआ है बाबा साहब का, ये संविधान के बदौलत हमने आवाज उठाने का कार्य करेंगे, जनता को बताने का कार्य करेंगे, वोटर को बताने का कार्य करेंगे कि वह समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। आप क्या कहिएगा सर? आप 100% संविधान को मैं लागू करूंगा, मैं आऊंगा तो। आप क्या कहिएगा सर? किस तरह से आप सारण लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? सारण संसदीय चुनाव हम अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद राम अमनौर से हूँ, सारण संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। और हमारा जो होगा, सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा का स्तर गिरा है उस पर हम सबसे पहले अपना फोकस करेंगे, मुद्दा रखेंगे। और हमारा 3 चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान।
हम 3 चीज़ पर जो है सो कि अपना चुनाव को बात जनता के बीच जा करके रखेंगे। आपके संसदीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, रूढ़ी जी है, अभी के रोहिणी आचार्य हैं, इतने बड़े बड़े प्रत्याशी के सामने आप टिक पाएंगे? क्यों नहीं, हम धरती से जुड़े हुए गरीब का बेटा हैं। एक भाई हवाई हैं तो एक सिंगापुर से आई है, और अरविंद राम के सामने वो लोग कुछ नहीं है। वो लोग धन बल बाहुबल बहुजन बल के पीछे वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन मूल एजेंडा क्या होगा? बहुजन को कैसे एक्वायर कीजिएगा? बहुजन को हम लोग अपना जो है सो पहले से भी मिशनरी हैं, मिशनरी पर काम करते हैं, फुले अम्बेडकर के सिद्धांत पर काम करते हैं, और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं के बदौलत जो है सो हम सारण में अपना संसदीय चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए संसद बन जाते हैं, संसद बनने के बाद आपका फर्स्ट कार्य क्या होगा? सबसे पहले होगा शिक्षा पर बात होगी, बेरोजगार पर बात होगी संसद में। मतलब शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? शिक्षा में बदलाव लाते हैं कि सबको एक समान शिक्षा मिले। अमीर का हो, संसद हो या कलेक्टर का बेटा हो, जो भी हो, सबको समान शिक्षा दिया जाए। ये क्या करेंगे? प्राइवेट स्कूल बंद करवा देंगे आप? नहीं, प्राइवेट स्कूल क्यों बंद होगा? सबका सिलेबस चेंज होगा। अमीर लोगों का लड़का तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे ना, गरीब का तो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। गरीब के तो खाई को काटने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे? आवाज़ उठाएंगे संसद में। वहाँ पर जो है सो हमारा अगर बहुमत होगा, हमारा बहुजन की सरकार होगी, तो हम संशोधन करेंगे इस नियम को कि सबको समान शिक्षा मिले। यहाँ पर और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंतोष मूल निवासी है। आप किस तरह से मतलब इस पार्टी को आप आज पार्टी में जुड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा पार्टी में जुड़ने का यह उद्देश्य है कि अगर केंद्र में पीपीआईडी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग महाराजगंज से जो भी कैंडिडेट हमारे त्रिभुवन सर हैं, तो हम लोग बिहार में जितने भी कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, हम लोग सबको उसको चालू करवाने का काम करेंगे। शिक्षा को फ्री कर देंगे, एक समान रूप से शिक्षा को लागू करेंगे, और 1 क्लास से लेकर के बच्चा जितना हायर एजुकेशन लेना चाहता है, चाहे बीटेक चाहे एमटेक हो गया, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन में पीएचडी करना चाहता है, मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा हमारा रहेगा उद्देश्य, रोजगार हमारा उद्देश्य रहेगा, और पूरे भारतवर्ष में और भारत के हर जिले में एक एम्स होगा और सबका इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा। और जितने भी प्राइवेट संस्थान है, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो चाहे स्वास्थ्य का संस्थान हो, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। चाहे प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सबको राष्ट्रीयकरण करके आज सभी के बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाएगा। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे सांसद का संतान, चाहे गरीब का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये कैसे संभव है पूरे भारत में लोगों को फ्री शिक्षा देना? भारत में अगर पीपीआईडी की सरकार बनती है, केंद्र में पीपीआईडी की सरकार बनती है, तो हम लोग कानून बना करके इस देश में शिक्षा व्यवस्था मजबूती से लागू करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति के रोजगार का जिम्मेवारी पीपीआईडी की होगी और केंद्र सरकार की होगी। यही मेरा मकसद है और यही मेरा मूल उद्देश्य है। कि अभी हम सर लोग से बात विचार किए, अब सर लोग के बात से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।